हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं मनीष सत्यम शिक्षा सदन की तरफ से आप सभी छात्रों का और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लास 7 के एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन, और उस सीरीज़ को हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे कैरी करेंगे, मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी बातें बताया गया था आपको प्रीवियस क्लास में, उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, समराइज करके एक टेबल के माध्यम से पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे की तरफ के टॉपिक को हम लोग कैरी करेंगे। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाना था। ठीक है, उसको एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें मैंने पूरे लैंग्वेज का रूप नहीं दिया है। इसमें मैंने किया गया है कि बातों को अपने रखा है, मतलब शॉर्टली समराइज के माध्यम से, एक समरी के माध्यम से। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिशन होता है ये हरे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, ये बताया गया था आप लोगों को। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये टेक प्लेस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो न्यूट्रिशन होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल ना हो, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अंजाम न दे पाए, उनमें ये होता है। साथ ही साथ एनिमल्स में होता है और हम ह्यूमंस में भी होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ सब्सटेंसेस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है रॉ सब्सटेंसेस यानी कच्चे पदार्थों से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उस माध्यम से इसमें फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, रॉ सब्सटेंसेस, कच्चे जो सब्सटेंस होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनके माध्यम से। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें फूड को ऑब्टेन किया जाता है, इसमें बनाया नहीं जाता है। मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग जो है वो कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। इसमें फूड को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, इसमें फूड को ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स से और एनिमल्स से। थर्ड नंबर, सोलर एनर्जी इज नीडेड। ये वाला जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। एनर्जी जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यानी एनर्जी की यहाँ जरूरत पड़ती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। डी नंबर, डाइजेशन इज एब्सेंट। इसमें डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एब्सेंट रहता है और इसमें डाइजेशन इज प्रेजेंट। डाइजेशन इसमें क्या होता है? उपलब्ध रहता है। ई नंबर, फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। यानी ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंजी, बैक्टीरिया एंड ऑल एनिमल्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो पेड़ पौधे हरे ना हों, और साथ ही साथ फंगी में और बैक्टीरिया में, और जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिसको हम लोग कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, उन सभी में क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इस टेबल को आप लोग पहले नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे और टॉपिक है, जैसे पैरासाइटिक। अब ये पैरासिटिक क्या होता है? लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम देम। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहना और उन्हीं से अपने भोजन को डिराइव करना, यानी उन्हीं से अपने भोजन को लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। अब इसमें क्या होगा? कोई पूछेगा व्हाट इज पैरासिटिक एनिमल्स, तो बस यहाँ पे पैरासिटिक है तो पैरासिटिक की जगह पे एनिमल्स आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उससे डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, डेफिनेशन वही रहेगा। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासिटिक एनिमल्स। वैसे जानवर, वैसे एनिमल्स जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए और वहीं से अपने फूड को डिराइव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसी पे डिपेंड रहना फूड के लिए। फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स।
मरे हुए और सड़े हुए जीवों पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। कोई डाउट नहीं? कोई पूछा व्हाट इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स या सेप्रोफाइटिक एनिमल्स? द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स that feed on dead and decaying organism is called saprophytic animals और saprophytic plants। अगर plants के बारे में बोला जाए तो plants को रख दीजिए डेफिनेशन में, अगर animals के बारे में बोला जाए तो animals को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिम्बायोटिक क्या होता है? मेथड ऑफ लिविंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट ईच अदर। ये एक ऐसा मेथड होता है, इसको आगे की तरफ आगे जब लेसन 2 आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा ये सिम्बायोटिक होता क्या है। फिलहाल इसका मतलब जान लीजिए। सिम्बायोटिक जो होता है ये एक मेथड होता है, एक प्रक्रिया होता है। कैसा प्रक्रिया होता है? इसमें 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। मेथड ऑफ लिविंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट ईच अदर, यानी 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में एक साथ मिलकर रहना और दोनों का एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, इसी मेथड को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? तो इंसेक्टिवोरस जो होता है वो फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पे, छोटे छोटे कीट पतंगों पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। देखिए इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो छोटे छोटे कीड़ों पे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पे, क्रिएचर पे वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। और जैसे ही वो कीट या वो इंसेक्ट उनके कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करके और अपनी तरफ खींच के और उससे अपने फूड को डिराइव करते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यानी कि पूछा व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो आप बोलिएगा द प्लांट्स दैट फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर से एक बार देखिए, पैरासिटिक क्या होता है? लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम देम, दूसरे जीवों पे निर्भर रहना, डिपेंड रहना और उन्हीं से अपने भोजन को हासिल करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी मरे हुए और सड़े हुए जीवों पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहना, उसी पे डिपेंड रहना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है? तो मेथड ऑफ लिविंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट ईच अदर, 2 अलग अलग जीवों का आपस में एक साथ रहना और एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बोलते हैं। एंड लास्ट इंसेक्टिवोरस क्या होता है? फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे कीड़ों पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जब भी ज़रूर कीजिए। और जाते जाते फिर से वही रिक्वेस्ट, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आपके सहयोग से ही इस कोविड-19 के प्रकोप को हम लोग कम कर सकते हैं और इसे कोविड-19 जो वायरस है उसको हरा सकते हैं। धन्यवाद, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।